गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का 4th चैप्टर कर रहे थे। आज हमने करना है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ये आपने 5th में भी पढ़ा होगा, 4th में भी पढ़ा होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने सबने हाइड एंड सीक वाली गेम खेली होगी, लुका छिपी। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप लोग जब भी ये खेल खेलते हो तो आप लोग हमेशा उस जगह पे छिपने की कोशिश करते हो जहाँ से कि दूसरा आपको देख ना सके। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आप लोग ऐसी जगह को ही क्यों चुनते हो कि जहाँ से दूसरा आप लोगों को देख ना सके? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आप कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश करोगे? ऑब्वियसली नॉट, एज यूर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि ग्लास विंडो के पीछे से आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपको देख लेगा, इसलिए आप उस जगह पे छिपने की कोशिश नहीं करोगे। कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स? क्या आप सभी मटेरियल से आर पार देख सकते हो? दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वह सब्सटेंस या फिर वह मटेरियल जिन मटेरियल्स या सब्सटेंस के थ्रू यानी उनके आर पार आप देख सकते हो तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? यहां से अंडरलाइन कर लेना, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दीज आइटम। जो शॉपकीपर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ज़्यादातर ग्लास विंडो का यूज़ करते हैं बिस्किट, स्वीट्स और अदर ईटेबल सब्सटेंस को रखने के लिए, ताकि जो बायर्स है, जो इस सामान को खरीदने वाले हैं, वो इजीली इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। इसी तरह कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन मटेरियल्स को आप लोग नहीं देख सकते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ठीक है, यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप लोग नहीं बता सकते कि बंद वुडन बॉक्स में क्या रखा हुआ है, या फिर कार्डबोर्ड कार्टून में क्या रखा हुआ है, या फिर मेटल कंटेनर में क्या रखा हुआ है, अगर ये चीजें बंद है। ठीक है, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स। ओपेक्यू मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिन मटेरियल्स के थ्रू हम नहीं देख सकते। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग ये दे देना, सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। उसके एग्जाम्पल दे देना, वुडन, कार्डबोर्ड एंड मेटल कंटेनर। उसके बाद है, डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से हम इनके अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के और ओपेक ऑब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट है, एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब। एक शीट लेंगे, हम पेपर लेंगे और उससे हम क्या देखेंगे? जलते हुए बल्ब को देखेंगे। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। इससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि तुम्हें उस शीट से वो जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट इट ऑन शीट ऑफ पेपर। एक बार तो क्या करेंगे, सिंपल शीट लेंगे, उससे हम जलते हुए बल्ब को देखेंगे, और एक बार क्या करेंगे, उस शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे और फिर उस जलते हुए बल्ब को देखेंगे। तो तुमने इन दोनों में क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? क्या होगा, जब हमने पेपर से जलते हुए बल्ब को देखा, सिंपल पेपर से जलते हुए बल्ब को देखा, वो तुम्हें दिखाई तो देगा लेकिन इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। फिर जब तुमने क्या किया, उसमें ऑयल की ड्रॉप डाली पेपर में, फिर तुमने जलते हुए बल्ब को देखा, तो वो तुम्हें थोड़ा सा और साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू दी ऑयल पेपर? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? Perhaps not. The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent. अब देखो translucent क्या होता है? What is translucent? The materials through which object can be seen, कि मतलब जिस materials को तुम जिस material से तुम जिस object को देख सकते हो लेकिन clearly नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं? Translucent. Remember the oily patch on paper when we tasted food items for presence of fats. ठीक है, that was translucent too. Can you think the some more example of translucent materials?
ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ओपेक और व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट। मैंने तीनों के तुम्हें आंसर बता दिए। ठीक है, इसके बाद है वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एट ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। इस तरीके से हम मटेरियल्स के ग्रुप बना सकते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट के। इसके बाद है पहेली सुजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाल्म एट द डार्क प्लेसेस। पहेली क्या कर रही है, पहेली ने सलाह दी कि एक जलती हुई टॉर्च के ऊपर अपनी हथेली को रखा, स्विच ऑन दी टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पल्म। उसने क्या किया, टॉर्च का स्विच ऑन किया और अपनी पल्म को उसके ऊपर रख के ऑब्जर्व करने की कोशिश की। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पल्म ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। उसने जब अपनी हथेली को जलती हुई टॉर्च के ऊपर रखा तो उसने यह जानने की कोशिश की कि ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। तो ये क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा। ठीक है, तो तुम्हारे उसमें हथेली को जब तुम अपनी जलती हुई टॉर्च के ऊपर रखते हो तो वो तुम्हें रेड रेड दिखाई देगी, तो उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे है वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। इसमें क्या है, मटेरियल्स जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के मटेरियल जो होते हैं दिखने में अलग अलग होते हैं, वो हर किसी वाटर में या फिर अदर लिक्विड में उनके घुलने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। दे मे फ्लोट और सिंक इन दी वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। कुछ मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में डूब जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, उसमें फ्लोट करते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस और इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिफरेंस प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज और प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस के बेस पे उनके ग्रुप बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या रेड किया कि हम मटेरियल्स के ग्रुप क्यों बनाते हैं, ग्रुप्स में क्यों रखते हैं। हमने देखो राशन जहाँ पंसारी की दुकानें होती है वहाँ भी देखा है बिस्किट्स के अलग ग्रुप बनाए रहते हैं, साबुन के अलग ग्रुप बनाए रहते हैं। वो किस लिए बनाते हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, ताकि वो इजीली से जो बायर्स होते हैं जो सामान खरीदने के लिए आते हैं उनको इजीली दे सकें। ठीक है, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क वगैरह कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।